मुझे भाई सबसे पहले तो आज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस थी, आज सबसे ज्यादा रन्स बनाए गए हैं पीएसएल के अंदर, 500 से ज्यादा रन्स। बोथ टीम्स प्लेड एक्सीलेंट। दोनों की बैटिंग कमाल की थी और दोनों की बॉलिंग भी बकवास थी, मतलब इतने रन्स खा लिए। सर ये क्या कहते हैं, बैटिंग ये क्या ये टूर्नामेंट बैटिंग के ऊपर हैगा? मतलब बॉलिंग्स, मतलब बॉलर्स को कोई लिफ्ट नहीं हो रही? नहीं अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि व्हाट अ इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम। मतलब जब वो खेल रहा होता है तो मजा आता है। जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, एंड जो उसकी शॉटें थी, जो आज जितना उसका बैलेंस था क्रीज के ऊपर, और मतलब वो बाबर आजम का मजा आ रहा था देखने का। हमने ये सोचा कि हम प्रैक्टिस पे गए थे, वापस आए 240-41 रन का पता चला, तो हमने कहा दैट्स इट, गेम इज ओवर फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर। मगर जो जेसन रॉय आके खेला है आखिरी, मतलब 8-10 बॉल बाकी बचे और 240 उन्होंने कर लिया है। वाकई शुक्र करो, शुक्र करो। पूछो किस चीज का शुक्र अदा करिए सी, मुझे पूछे क्यों शुक्र जी, किस चीज का शुक्र अदा करे? शुक्र मैं नहीं खेल रहा आजकल। सर मुझे बताएं कि रॉय साहब की जो बैटिंग थी, और हफीज ने 41, हफीज ने भी 41 रन किए सिर्फ 18 बॉलों के अंदर। बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वर फिनोमिनल टुडे। नहीं, आई थिंक वो जो पावल की और हफीज की इनिंग्स है वो तो नजर ही नहीं आती इन दोनों के सामने। कई दफा आपने पिच इतनी के जबरदस्त है, पिंडी की पिच इतनी के जबरदस्त है, आप एक दफा सेट हो गए। और जैसे हफीज ने एक बात की, अभी मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर आप क्रिकेटिंग शॉटें यहाँ पे मारोगे, आप यॉर्कर को भी आप सीधे चौके मार सकते हो एक्स्ट्रा कवर में मिड विकेट के ऊपर। बाबर ने भी मार के दिखाया, रॉय ने भी मार के दिखाया। सो इट शोज इफ योर बैलेंस एंड योर टेक्निक इज सॉलिड। ये जिस तरह अमाम बैठा हुआ हमारे साथ है इस प्रोग्राम में, इससे पूछे, ये यंग है, ये खेल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट को खेल रहा है। जो बंदा 2020 में भी अपनी शेप को और अपनी टेक्निक के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस है। इमाम भाई मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि बाबर इज बैक इन फॉर्म नाउ? देखें बट साहब, वो आउट ऑफ फॉर्म तो कभी था ही नहीं, बट ये होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बाबर से। तो उसका जो 30-40 रन्स, आप T20 में रोज़ 60-70 रन्स नहीं करते, बट ये भी ज़रूरी है कि आप जो है 30-40 जो आप रन्स करते हो, उससे स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जी बिल्कुल, अब आज वो जैसे मुशी भाई ने कहा कि आज उसकी बैटिंग का बहुत मज़ा आया। और क्योंकि विकेट्स पिंडी के जो हैं, अगर आप कंपेयर करें मुल्तान, लाहौर और कराची से, तो पिंडी के विकेट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और उसमें जो बाउंड्री की डायमेंशन है वो भी ज़रा थोड़ी सी छोटी है। तो अगर आप 15 से 20-25 बॉल खेल लेते हो तो उसके बाद अपनी मर्जी से आप हिटिंग कर सकते हो। और लेकिन जो आज उसके जो शॉट्स लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा जो बाबर, पुराने वाला जो बाबर था, वो आज उसके शॉट्स मज़ा आया देखने का। और बिल्कुल उसने जो एक देखे, रॉय ने भी बहुत ज़बरदस्त रन किए, लेकिन एक बाबर की जो इनिंग्स में जो वो क्लास थी ना, वो आज बहुत अच्छा देखने को मिला। और जो लोग हैं, उसके फैंस हैं, उसके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि जिस तरह का वो खेला है, तो वो मुझे बहुत एंजॉय किया सबने। बेशक जी। और चौधरी साहब, आप भी पीएसएल के मैचेस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम तो नहीं देख रहे क्योंकि हमारे अपने बड़े मैचेस चल रहे हैं आजकल। जी जी। अच्छा, वैसे मुशी मुशी और अपना इमाम, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पहले मुबारकबाद देंगे मुझे। मैं पीटीआई का सदर लग गया हूँ। जी जी, चौधरी साहब को मुबारकबाद दो, पीटीआई के सदर लग गए हैं। सदर का किराया 200 रुपया हो गया जी। मुबारक हो चुके हैं पीटीआई के। मगर ये अभी आपकी उई सी निकली थी कि दरवाजे से आता आ गया सी ਤੁਹਾਡਾ। और नहीं पता नहीं विजुअल्स तो आ रहे हैं कि नहीं, मैं पूरी बांह जख्मी हुई पई है। हाँ जी। राती लग पीस खा रहे सन ते बांह के मुंह ले गए। अच्छा, मजे की बात है, राइट हैंड ही जख्मी हुआ है। हाय हाय अगर चलो फायदा ये। वैसे चॉइस साहब को क्रिकेट खिलानी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में आजकल पिंडी के मैच, पिंडी की पिच पे इनको बॉलिंग करवानी चाहिए वैसे। हाँ जी बिल्कुल। पिंडी सानू कोई बढ़न नहीं दे रहा, तुसी बॉलिंग की गल कर रहे हो। मुशी भाई, आप वैसे बड़ा कल वाला जो मैच था उसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। मुझे बताएं, मुल्तान सुल्तान के साथ क्या हो रहा है? बॉयज का मोराल कहाँ जा रहा है? आज दी गल करो, कल जरा नंगे ओदी गल नहीं करो। दैट यस्टरडे इज गॉन, लेट्स टॉक अबाउट टुडे। वाह वाह वाह। कल किसने देखी है?
अफरीदी ने मुझे आज प्रोग्राम में कहा ना, जो जोर वो जोड़ का तोड़ है, उसमें अफरीदी ने मुझे कहा ना, शायद नहीं, उसने कहा मुशीब भाई कैसी आप बॉलिंग कोच हैं कि आपने 200 वो करवा दिया लड़कों ने, इस तरह कर दिया। तो मैंने कहा मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ। कहते क्या है फिर आप? मैं क्या, मैं आजकल मेंट्योर हूँ। वैसे चॉइस साहब ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਯਾਰਕਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ और नहीं आराम से आ जाना सी। फिर कुल्फी समझ के चक मार लेंगे। और नहीं देखें बट मेरा पत्रिया लगना है, मेरी गल सुन। जी जी। ये मैंने जिस तरह हमारे लीडर ने जमानत कबल अज़ वक्त करा ली है ना गिरफ्तारी से पहले, उसी तरह मैंने ये पटियां कबल अज़ तशद्दुद करा ली हैं। अच्छा वैसे नाल इत्थे लिख के ला दो ना, चोट लगी है, दूरों इंज लग रहा है जिवें तंदूर च रोटियां कड्ढण वाला बैठा है। चोट रिन्यू करवा लीजिए। अच्छा मुझे बताया कि पहले तो आपको डाकू का खिताब दिया गया था, अब आपको सदर का खिताब मिल गया, अगला खिताब क्या मिलने वाला है? अच्छा ये मुझे पता था कि मुश्किल सवाल करने, अगला खिताब करने के तो दसणगे। एक सेकंड, ये थोड़ा जरा अभी ये काम करे, बांह घर ही रखो। ये रॉबिन हुड का नाम सुना? जी रॉबिन हुड का सुना है। सुल्ताना डाकू का नाम सुना? जी सुना है। ये हाफ टाइम के बाद हीरो ही बन जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, तो मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਢਈ ਹੈ। चलो कोई नहीं, साडे लो ते चौई साहब तुसी सदर बन गए हो, पीटीआई दे ज्यादा मुबारक होवे। अफसोस असी कप्तान नाल कर लांगे। इमाम साहब आपको तो पता है आज आपका नेशनल हॉलिडे है क्योंकि आज विमेंस डे है। तो इमाम साहब मुझे बताएं, जो आज मैच हुआ है सुपर विमेन वर्सेस अमेज़न, और उसमें सुपर विमेन देखी, आपने वो मैच देखा है? बट साहब पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि कुछ क्लिप्स देखे थे, लेकिन ये बहुत देखना था उनको देख लिया है। नहीं मैंने तो नहीं देखा सच बताऊं, लेकिन ये है कि इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अगर वुमेन क्रिकेट को इस तरह ही प्रमोट करते रहे, और बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जो बाहर की जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल बड़े बड़े नाम, वो आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया पिंडी स्टेडियम में। तो ये हमारी वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा एक फर्दर स्टेप है, जिससे जो हमारा एक मेंटल बैरियर है वुमेन का, कि जब हम बाहर जाते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से, अगर हम नहीं जीते, वो इसी तरह बैरियर कम होगा कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आप इधर आके खेलेंगे और हमारी वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस तरह की लीग्स खेलने की, तो हमारी जो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है। बेशक सर, मुझे बताएं अगर आपका रिश्ता किसी विमेन क्रिकेटर की तरफ से आ गया तो जहेज में क्या लेंगे? बट साहब एक मेरा सवाल है, ये मुशीब भाई हैंग क्यों हो गए एकदम से? जी सवाल के इमाम भाई, अगर आपका रिश्ता किसी विमेन क्रिकेटर का आ गया तो आप जहेज में क्या लेना पसंद करेंगे? तो मैं हेलमेट पा के फिरने क्यों देखो ग्लास हर शो में आप मेरे रिश्ते और शादी के सवाल के जवाब के अलावा भी कुछ तो पूछ लें। ठीक है सर, मुझे बताएं कि आप दूसरी शादी अगर करने के मूड में इमाम भाई चले, ऑल जोक्स असाइड सर, मगर आज जो परफॉर्मेंस थी वाकई टुडे वाज अ फिनोमिनल मैच। दो बहुत बड़ी टीमों ने बहुत अच्छा खेला। कल जो इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर का मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, द बर्गर इज गोइंग टू टेक ओवर द बट कढ़ाई और नॉट? देखें दो बड़ी टीमों का कल मैच है, मैच बहुत इम्पोर्टेंट है रैंकिंग के हिसाब से कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो एक विनिंग स्ट्रीक था वो थोड़ा सा, जब वो मुल्तान से निकले थोड़ा सा टूटा है, तो उनको भी ज़रा सोचना है। तो उस हिसाब से इस्लामाबाद और लाहौर का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आपको पता है बट साहब, लाहौर तो फिर लाहौर है, तो मैं तो लाहौर के साथ ही जाऊँगा हमेशा। क्या बात है जी, इमामुल हक साहब की प्रेडिक्शन आ गई है, लाहौर कलंदर ही जीतेगा। मुशी भाई आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल वाले मैच की? बर्गर। मंगवा लो कैचअप, पहले कैचअप मंगवा लो, मुशी भाई ने पूछ लो प्रेडिक्शन है कि दिल कर रहे हैं जी। अच्छा बट साहब एक सवाल है इमाम और मुशी भाई से, दोनों हैं यहाँ पर हमारे साथ। जी क्या कह रहे हैं मुशी भाई? मैं क्या दिल भी कर रहा है बर्गर को, और दूसरी बात ये है कि ये जो चौई साहब को तो पता होगा इस बात का कि इस इलाके में बर्गर ज्यादा चलते हैं, कढ़ाइयाँ कम चलती हैं, और इलाके के मुताबिक बर्गर की ही आजकल डिमांड है, और पिच जो है वो बर्गर के मुताबिक चलेगी, आप देखिएगा जरा।
हमें क्या अच्छा, पता है जी, अपना, जी। हम तो हाँ। नहीं वो खा ही नहीं सकते जैसा ना बोतल फड़नी हो तो सट लगी। अच्छा मुशी भाई, आपसे और इमाम आपसे सवाल है, आप इमाम भी लेफ्ट हैंडेड बैटर है, साइम अयूब को देखकर कैसा लगता है, उसकी टेक्निक कैसी लगती है, और अगर पाकिस्तान टीम में आता है तो फिर ओपनिंग स्लॉट में मुश्किलात पेश आएंगी तमाम ओपनर्स को कि साइम अयूब की जगह किसको बाहर किया जाए? जी हमाम, पहले आप दो यंग हो, मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हो। कादिर भाई आप कौन से फॉर्मेट में कह रहे हैं? T20 फॉर्मेट में कह रहे हैं? मैं टी20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। कादिर भाई देखें, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन देखें हमने पास्ट में भी थोड़ी सी ऐसी गलतियां की हैं कि हमने PSL की 2 से 3 परफॉर्मेंसेस से हमने पाकिस्तान टीम में फास्ट ट्रैक किया और उसके बाद लड़कों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ साइम अयूब, क्योंकि इस लड़के ने क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेली है, लेकिन अभी एक ही सीजन खेला है, तो इसको खेलने दें और इसको प्रॉपर चांस दे डोमेस्टिक में। इसको हर टूर, पाकिस्तान ए के टूर्स हों, इसको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट में, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह बाबर और रिजवान ने पिछले 2 सालों में परफॉर्मेंस दी है तो कि इसके अलावा पाकिस्तान कुछ सोच भी सकता है। उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, एक आधा सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं होने से हम ये नहीं सोच सकते कि रिजवान और बाबर की जगह कोई आ सकता है। यस हाँ, वहाँ पे प्लेयर जरूर आ सकते हैं कि आप उनको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा ये नए लड़कों के, क्योंकि देखें मेरा मानना है कि PSL और पाकिस्तान इंटरनेशनल से जब आप खेलते हैं तो बहुत फर्क आ जाता है वहाँ पे।